आज के वीडियो में हम देखेंगे गोल्ड का वीकली एनालिसिस एंड साथ ही में हम देखेंगे फॉरेक्स के कुछ पेयर्स का वीकली एनालिसिस, कुछ मेजर पेयर्स का। ये जो वीक है हमारा सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर 7 से लेके 11 अक्टूबर तक का, इस वीक का हम देखने वाले हैं वीकली एनालिसिस ऑफ गोल्ड एंड कुछ फॉरेक्स पेयर्स का। तो क्या डायरेक्शन हो सकता है, क्या व्यू पॉइंट हो सकता है, क्या लेवल्स हो सकते हैं, क्या मार्केट का बायसनेस हो सकता है, बाय जा सकता है कि सेल जा सकता है, मतलब बुलिश जा सकता है कि बेरिश जा सकता है, और हमें कहाँ ट्रेड मिल सकती है, क्या इंपॉर्टेंट की लेवल्स हो सकती है, सब कुछ जानने मिलेगा इस वीडियो में। स्टे ट्यून्ड विथ मी गाइज। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हो हंटिंग पिप्स ट्रेडिंग चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं लेवल्स क्या है। शुरू करते हैं यूरो यूएसडी से। ओके, तो पहला पेयर है यूरो यूएसडी। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट दी DXY। ओके, DXY को अगर हम देखेंगे ना गाइज, तो जैसा कि हम लास्ट वीक के एनालिसिस में और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि DXY एक सपोर्ट जोन पे था, जो उसका अल्टीमेट सपोर्ट है। काफ़ी बार यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है, इसे हमने मार्क किया था। ये जनवरी 23, उसके बाद अप्रैल 23, जुलाई 23, फिर उसके बाद दिसंबर 23, और अब जाके वो वापस अगस्त 24 में सेम जगह पे आया था। तो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर इसे ब्रेक कर देगा तो हमें कुछ डायरेक्शन चेंज देखने मिल सकते हैं, या फिर अगर यहाँ से सपोर्ट लेगा तो भी हमें कुछ पेयर्स में डायरेक्शन ऑफ चेंज देखने मिलेगा। ठीक है, तो कंसोलिडेशन खत्म हुआ और जो लेवल इसका था रिसेंट हाई, उसने उसे ब्रेक कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो एट दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल जो DXY ने ब्रेक कर दिया है, विच इज शोइंग अस दी डायरेक्शन। ठीक है, वो चेंज बता रहा है कि अब तक जो कंसोलिडेशन था उसे मैं ब्रेक कर चुका हूँ और नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स अ न्यू डायरेक्शन। ठीक है, तो ये था बियरिश, कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेक किया, नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू गो अपसाइड। ठीक है, तो अगर DXY ऊपर जाएगा गाइज, तो कुछ पेयर्स है जो बुलिश जाएंगे और कुछ पेयर है जो बियरिश जा सकते हैं। ठीक है, तो हम पेयर्स के बारे में बात करते हैं और कोरिलेशन भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कोरिलेशन होता है फॉरेक्स पेयर का DXY के साथ में। ठीक है, एंड इंटर कोरिलेशन भी पेयर्स के साथ में भी। सो DXY यहाँ पर है जो बुलिश बता रहा है। तो यूरो USD का अगर मैं चार्ट देखूं तो ये हमें बियरिश बता रहा है। ठीक है, क्यों, क्या रीजन है? देखो, एक तो जो रिसेंट हाई था उसे टच करके डबल टॉप बना के डेली टाइम फ्रेम पे नीचे आया है। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो है हमें बियरिश जाने का सिग्नल, मतलब ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है यूरो USD के अंदर। ठीक है गाइज, तो यूरो USD को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, मैं इस पूरे पेयर्स में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता। आप लेवल्स देख लो एंड लेवल्स ही मार्क कर लो सीधे सीधे। ठीक है, सो एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, दैट इज़ कि हम अगर इस वीक में न्यूज़ इवेंट्स देखेंगे ना, तो न्यूज़ इवेंट कुछ ज़्यादा न्यूज़ इवेंट्स हमें देखने नहीं मिल रहा है। एक जो है फ्राइडे को USD में कुछ PPI का डेटा है, एंड उसके बाद थर्सडे का अनएम्प्लॉयमेंट एंड CPI का डेटा है। तो वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि मार्केट लो हाइज ब्रेक करे कि कंसोलिडेट करे सेम जगह पे, या फिर ब्रेक भी कर सकता है। सो डायरेक्शन वाइज, टेक्निकल वाइज अगर मैं बताऊं तो कुछ इस तरीके से सिनेरियो बन रहा है जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बट एट द सेम टाइम हम देखेंगे तो इजराइल एंड ईरान का वॉर फेयर भी चल रहा है। तो वॉर टाइम में ना गाइज, मार्केट एंड चार्ट्स कंप्लीटली अलग तरीके से बिहेव करते हैं। सो वी नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट ऑल्सो, कि जब भी हम ट्रेड करेंगे वी नीड टू कीप इन माइंड की लेवल्स मैनिपुलेट किए जा सकते हैं। वॉर टाइम में मार्केट अलग तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, बट इन द एंड मार्केट हैज़ टू फॉलो द टेक्निकल्स एंड द चार्ट। तो हमें चार्ट्स पे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। न्यूज़ का जो भी इम्पैक्ट होता है वो
क्वाइट पॉसिबली टेम्पररी होगा, ठीक है। तो उसे दिमाग में रख के ही ट्रेड करना। ओवरऑल बायसनेस की अगर मैं बात करूँ तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यूरो यूएसडी हमें बेयरिश कंटिन्यूएशन दे, जिसके लेवल्स मैं यहाँ पे मार्क करके दिया हूँ। पहला जो है हम थोड़ा सा पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंडे ट्यूसडे, एंड देन फिर थर्सडे फ्राइडे हम ट्रेंड को कंटिन्यूएशन मतलब सेल साइड जाने को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट लेवल 1.10277 एंड उसके बाद 1.10685 का यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट इस तरीके से कुछ कर सकता है, ठीक है। और सपोर्ट लेवल्स की या टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो 1.0793 का एक टारगेट हम दे रहे हैं फॉर यूरो यूएसडी, ठीक है। सेकंड पेयर की बात करते हैं तो ये है पाउंड डॉलर का पेयर, जहाँ पे आप देख सकते हो ये सेम चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। तो दिस इज़ द लेवल फॉर पाउंड, आप देखोगे 1.3271 का एक लेवल है, और जोन में बता रहा हूँ 1.3297। ये जो जोन है यहाँ से हम एक्सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप टू द टारगेट 1.300 तक का, या फिर 1.2980 तक का। दिस इज द सिनारियो, ठीक है, पाउंड डॉलर का। अब बात करते हैं जीबीपी जेपीवाई के बारे में। तो यहाँ पे हम एक बायसनेस बुलिशनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस इज हाउ आई एम एक्सपेक्टिंग इट शुड गो लाइक दिस। तो टारगेट एंड सपोर्ट के लिए हमारे पास दो लेवल्स है। सपोर्ट के लिए ये है 192.490 से 192 तक का एक जोन है, एंड 190.739 का 1904 तक का एक जोन है। तो यहाँ से आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट हमें जीबीपी जेपीवाई में कुछ इस तरीके से सिनारियो बना करके दे, ठीक है। और टारगेट के लिए आप यूज़ कर सकते हो 198.558 का एक टारगेट, एंड उसके बाद 20079 का एक टारगेट पाउंड येन का, ठीक है। नेक्स्ट पेयर पे जंप करते हैं डॉलर एंड जेपीवाई के बारे में। तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें ये सिनारियो देखने मिले लाइक दिस, कुछ इस तरीके से वी कैन एक्सपेक्ट कंटिन्यूएशन। थोड़ा सा पुल बैक लेके वापस कंटिन्यू कर सकता है। तो इसके लिए हमारे पास सपोर्ट के लिए तो एक ही लेवल है, आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग हियर, कुछ इस तरीके से ये एक टारगेट के लिए होगा, एंड उसके बाद अगर जाता है तो दिस सेकंड टारगेट वुड बी हियर, ओके। तो देख लो लेवल्स क्या हो सकते हैं। 146 तक का एक लेवल है, 146-200 सपोर्ट के लिए है। टारगेट के लिए आप ले सकते हो 150 तक का टारगेट, एंड उसके बाद 154 फॉर द वीक, ठीक। ये हो गए हमारे पेयर्स। अब चलते हैं आगे, से हटा देते हैं। लास्टली द मोस्ट अवेटेड पेयर गोल्ड की बात करते हैं गाइज। पैनों की ज़्यादातर लोग गोल्ड को ही देखना चाहते होंगे। मैं खुद गोल्ड ट्रेड करता हूँ और पहली बार मैंने फॉरेक्स के पेयर्स इंक्लूड किए हैं वीकली एनालिसिस में, तो यूज़ कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। गोल्ड का चार्ट है गाइज आपके सामने हियर। तो गोल्ड का एक बिहेवियरल पैटर्न मैं बताना चाहता हूँ गाइज। अगर DXY नीचे जा रहा है तो गोल्ड ऊपर जाएगा, अगर DXY नीचे जा रहा है तो गोल्ड ऊपर, एंड DXY ऊपर जा रहा है तो गोल्ड नीचे। दैट्स द सिंपल कैलकुलेशन। यहाँ पे अगर हम देखेंगे आज के सिनेरियो में तो गोल्ड का एक पैटर्न है विच इज़ यू कैन सी कि गोल्ड या तो हमें एक छोटा सा पुल बैक देगा, या फिर एक चैनल में बंद होके जस्ट लाइक दिस कंसोलिडेट करके ट्रेंड का कंटिन्यूएशन करने देगा। इसे हम बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। यू कैन सी यहाँ पे एक जोन बनाया, देन फिर ब्रेकआउट मिला, एंड फिर उसने ट्रेंड का कंटिन्यूएशन किया जस्ट लाइक दिस हियर, ठीक है। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आपको देखने मिलेंगे इफ यू गो इन द पास्ट। तो पुल बैक एक्सपेक्टेड है या फिर कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है, मे बी वन ऑफ द टू थिंग्स कैन हैपन। दोनों में से कुछ हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो सेम चीज अगेन एंड अगेन गोल्ड यूज टू रिपीट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ अभी के सिनारियो में तो गोल्ड फिर से एक चैनल बना रहा है, एंड ओवरऑल ट्रेंड की मैं बात करूँ तो बुलिश है, लेकिन टेक्निकल्स की अगर मैं बात करूँ तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ पुल बैक। दैट्स वाई
इस चैनल को देखते हुए मुझे लगता है कि या तो हमें गोल्ड इस चैनल में कंसोलिडेट होता हुआ दिखेगा फॉर अ वीक, क्योंकि न्यूज़ इवेंट्स कुछ खास नहीं है ब्रेक करने के लिए, या फिर थर्सडे फ्राइडे को हम एक ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रोबेबली हो सकता है कि हंटिंग करने गोल्ड नीचे एंड देन फिर कंटिन्यू करे। तो सपोर्ट लेवल्स के लिए हम एक्सपेक्टिंग गोल्ड इस चैनल में कंसोलिडेट करके हमें कुछ इस तरीके का सिनेरियो बना करके दे, ठीक है, लाइक दिस। तो इस वीक की अगर मैं बात करूँ तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि मार्केट ऐसे ही जाए। आई एम एक्सपेक्टिंग कि हमें ये वाला चीज़ देखने मिले, ठीक है। तो रेजिस्टेंस लेवल है आपके पास 2670 का एक जोन है, ठीक है, 2670 का एक जोन है एंड 2630 का एक जोन है, ठीक है। आप इसको मार्क कर लो थोड़ा सा ऊपर नीचे, 26 तक का है, 30 से 26 40 पिप्स एंड यहाँ पे 2370 से 30 पिप्स का ऊपर और 30 पिप्स का नीचे जोन है जिसके अंदर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। ब्रेकआउट हम थर्सडे फ्राइडे को शायद ये मूव जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टारगेट के लिए आप ले सकते हो 2587 तक या 80 तक का टारगेट, ठीक है। दिस इज क्वाइट पॉसिबल, दिस मूव आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर द गोल्ड, ठीक है। लेवल्स की अगर बात करें तो ये ऊपर के लेवल्स हम टारगेट के लिए करेंगे, बट आई एम एक्सपेक्टिंग दिस मूव फॉर द सेल साइड। रीजन मैं आपको बता दूं, DXY बुलिश जा रहा है, ठीक है। एट द सेम टाइम यू कैन सी हियर DXY बुलिश जा रहा है, दैट्स व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग कि गोल्ड जो है वो बियरिश आए एंड हमें हमारे टारगेट्स पे जाता हुआ दिखे, ठीक है। तो ये मूव हम एक्सपेक्ट करेंगे गोल्ड में स्पेशली। एक और रीज़न उसका मैं आपको बताऊं, अब अगर डेली चार्ट पे जाके देखोगे तो प्रॉपर रिजेक्शन तो हमें मिला है और साथ ही में मार्केट काफ़ी कोशिश कर रहा है ऊपर और नीचे जाने की, और फ्राइडे के जो लेवल्स हमने दिए थे वो तो एग्जीक्यूट हुए, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो इस कैंडल ने, लास्ट वाली फ्राइडे ने, लगभग इन दोनों कैंडल्स के हाई की लिक्विडिटी और लो की लिक्विडिटी स्वीप कर ली है, ठीक है। तो नाउ वी कैन एक्सपेक्ट इस वीक में बुलिश या बियरिश कंटिन्यूएशन जस्ट लाइक दिस। ये जो यहाँ पे आया है इस तरीके का कैंडल हम देख सकते हैं वीकली बेस पे, और यहाँ से फिर हमें कंटिन्यूएशन भी देखने मिले आगे। लेकिन फॉर दिस वीक हम इफ आई टॉक अबाउट फॉर दिस वीक ओनली, तो ये वीक हमें ये मूव एक्सपेक्टेड है, ठीक है गाइज। सो दिस इज इट फॉर टुडे। वीडियो मैं चाह रहा था थोड़ा शॉर्ट करूं, लेकिन हमने इस वीक में कुछ फॉरेक्स पेयर्स भी ऐड करे हैं। जो लोग फॉरेक्स के पेयर्स ट्रेड करते हैं, फिर भी मैंने थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करी है। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। आप अगर यहाँ तक देख ही रहे हो गाइज तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इफ़ यू वांट टू हैव सम मोर कन्फर्मेशन या कन्विक्शन मेरे वीडियोस पे, तो आप मेरे पिछले वीडियोस जाके देखो और उन्हें आप बैक टेस्ट करके देखना चार्ट के ऊपर, यू विल फाइंड द गुड रिजल्ट, ठीक है। इवन दो मार्केट के लेवल जो भी हम इस वीडियो पे या चैनल पे बनाते हैं, मार्केट उनको काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट करता है एंड टारगेट्स हमें देता है, ठीक है। फ्राइडे के लिए हमने ये मूव दिया था एंड उसका मैंने एक शॉर्ट बना के भी डाला है, आप देख सकते हो। तो आप अगर पिछले वीडियोस देखोगे आपको और ज़्यादा कन्विक्शन आएगा इस एनालिसिस पे जो मैं बनाता हूँ, आपको और ज़्यादा ट्रस्ट फील होगा, ठीक है। सो डू दैट। वीडियो के लिंक्स आपको इस वीडियो के बाद में मिलेंगे एंड चैनल पे भी मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन सेव योर कैपिटल, ट्रेड वेल गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट।